नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त सचिव माननीय श्री टी.वी. सोमनाथन जी एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर जो है एक विशेष पत्र लिखा गया है। इस पत्र में 5 पेजों में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है उनको, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है उनको यहाँ पर जो है विस्तार से बताया गया है। 24/8/2024 को एक पत्र न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लाभ को मंजूर करने के संबंध में दिया गया है, जिसमें दोनों मांगों के समर्थन में तथ्यों को यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। यह पत्र सभी संबंधित महानुभावों को भी भेजा गया है। वहीं पर 25/8/2024 को दूसरा प्रपत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यह विशेष पत्र माननीय डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन जी को, जो कि वित्त सचिव है, उनकी सिफारिश के आधार पर दिनांक 24/8/2024 को केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना की विशेषताओं के अनुरूप ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मंजूरी के संबंध में यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर दिनांक 8/2/2022 को एनएसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन जी की बैठक व द्विपक्षीय चर्चा का प्रमाण पत्र भी इस ज्ञापन में यहाँ पर लगाया गया है तथा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि व वास्तविक वेतन पर पेंशन का लाभ की मंजूरी के संदर्भ में उपरोक्त दोनों पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टी.वी. सोमनाथन जी, वित्त सचिव और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को यहाँ पर भेजा गया है। वहीं पर इस पत्र में हाल ही में सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई यूपीएस पेंशन के फीचर्स के बारे में भी बताया गया है कि इन सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर ऐश्वर्य पेंशन 50% उनकी एवरेज लास्ट ईयर की सैलरी का यहाँ पर दिया जाता है। ऐश्वर्य फैमिली पेंशन उनको जो है 60% यहाँ पर दी जा रही है। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए दी जा रही है। उन्हें लमसम पैसा विड्रॉल करने की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जा रही है। इन्फ्लेशन इंडेक्शन यानी कि महंगाई भत्ता भी यहाँ पर जो है उन्हें दिया जा रहा है। और इसके बावजूद भी सरकार यहाँ पर पहले इसमें 14% का अपना योगदान देती थी, जिसे अब बढ़ाकर उन्होंने 18.5% कर दिया है। लेकिन वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में सरकार का अंशदान केवल 1.16% है। इस पर भी जो है यहाँ पर फोकस किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की बात इस प्रपत्र में यहाँ पर कही गई है। और प्रपत्र की कॉपी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को भी यहाँ पर जो है भेजी गई है। वहीं एक दूसरा पत्र जो 24/8/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखा है, इसमें भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की बात कही गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वृद्धि के संबंध में पार्लियामेंट में जो यहाँ पर इशू उठे उनके बारे में बात कही गई है। न्यूनतम पेंशन 1,000 को बढ़ाकर 7,500 रुपए तक की जाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन में सरकार का जो कम कंट्रीब्यूशन है इसे भी यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही यहाँ पर कर्मचारियों का विश्लेषण दिया गया है, कितने वर्कर जो है यहाँ पर इस पेंशन के अंतर्गत कवर्ड होते हैं। और यहाँ पर आगे जो है पूरा कैलकुलेशन बताया गया है कि किस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में यहाँ पर जो है वृद्धि की जा सकती है। जहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि पेंशन में वृद्धि करना संभव नहीं है, वहीं पर जो है यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके भी बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। 7,500 रुपए मिनिमम पेंशन किस तरह से यहाँ पर जो है कर्मचारियों को दी जा सकती है। बात करें इस प्रपत्र की तो इस प्रपत्र को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के नाम यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी इस पत्र की प्रतिलिपि यहाँ पर भेजी गई है। तो इस तरह से सरकार की ओर से 3 से 4 दिन पहले यहाँ पर यूपीएस नाम की एक पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई, जिसमें उन्हें जो है फैमिली पेंशन 60%, उनकी खुद की पेंशन आखिरी साल की वेतन का 50%, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए देने तक की बात यहाँ पर कही गई। सरकार का कंट्रीब्यूशन 18% उसमें होगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है कमांडर अशोक रावत जी की ओर से यह पत्र लिखा गया है। इसके अलावा आज यहाँ पर जो है 27 अगस्त यानी कि निधि आपके निकट कार्यक्रम भी था। तो इस निधि आपके निकट कार्यक्रम में भी एक ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आज यहाँ पर जो है चलाया गया है, जो कि 27/8/2024 को ही यहाँ पर चलाया गया। और ये भी ऑनरेबल डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो कि श्रम मंत्री यहाँ पर है, उनके नाम यहाँ पर जो है ये प्रपत्र लिखा गया है। इस प्रपत्र में भी वो सारी चीजें यहाँ पर जो है लिखी गई है जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी पिछले प्रपत्रों में बताई। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए जितने भी यहाँ पर निधि आपके निकट कार्यक्रम के जो कैंपस यहाँ पर लगे हैं उसमें एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से सदस्य लोग यहाँ पर जाकर और
श्रम मंत्री के नाम यहाँ पर जो है ज्ञापन आज यहाँ पर दिया गया है। तो यही लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन को निकल कर आ रहा था। इस वीडियो में 3 प्रमुख पॉइंट यहाँ पर है। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा गया है, विशेष पत्र है, जिसमें कि यूपीएस जो नई पेंशन आई है उसी तर्ज पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन भी यहाँ पर बढ़ाई जाए। दूसरा पत्र यहाँ पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी को लिखा गया है, क्योंकि टीवी सोमनाथन जी ने यहाँ पर जो है इस यूपीएस नाम की योजना को यहाँ पर लाए हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए भी उन्हें पत्र लिखा गया है। और तीसरा, आज निधि आपके निकट कार्यक्रम में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने शामिल होकर यहाँ पर भी श्रम मंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।